वेलकम टू एजुकेशन सबका अधिकार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD ने फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP और इसके साथ साथ ज़रूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफलाइन परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी MHRD द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही कराई जाएंगी और MHRD के निर्देश पर UGC ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को भी इसकी जानकारी देते हुए एग्ज़ाम्स कराए जाने की व्यवस्थाओं से अवगत करा दिया है। आइए अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए ज़रूरी SOP क्या हैं। तो सबसे पहले है एग्ज़ाम सेंटर्स पर सभी स्टूडेंट और स्टाफ के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम रूम में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइज़र, फेस मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करनी होगी। एग्ज़ाम सेंटर्स पर सभी स्टूडेंट्स को नए मास्क दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अटेंडेंस शीट पर साइन करने से पहले और साइन करने के बाद स्टूडेंट्स को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। इसके बाद है सीटिंग प्लान के तहत 2 स्टूडेंट्स के बीच में एक स्पेस होगा। यदि किसी स्टूडेंट को बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण हैं तो उसे अलग एग्ज़ाम रूम में या फिर किसी दूसरे दिन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। जहां आने जाने पर रोक है वहां स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड और ID कार्ड को पास की मान्यता दी जाएगी। इसके साथ साथ इन्विजिलेटर्स और अन्य स्टाफ को स्थानीय प्रशासन अलग से पास जारी करेगा। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के फर्श, दीवार, दरवाजे, गेट पर संक्रमण रोकने वाली दवाइयों का स्प्रे किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्टाफ को नए मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करने होंगे। एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल के हर गेट पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। सभी रेस्ट रूम में लिक्विड हैंड वॉश रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम हॉल के लिए सभी डेस्क और चेयर हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज किए जाएंगे। सभी वॉशरूम समय समय पर सैनिटाइज किए जाएंगे। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों के सभी दरवाजे, रेलिंग, सीढ़ियाँ और लिफ्ट आदि को भी सैनिटाइज कराया जाएगा। स्टाफ को सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें COVID-19 नहीं है। हर एंट्री पॉइंट पर टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ एग्ज़ाम स्टाफ में अगर किसी के हेल्थ में कोई दिक्कत दिखाई देती है तो उसे तुरंत एग्ज़ाम सेंटर छोड़ना होगा और एग्ज़ाम फंक्शन से जुड़े हुए सभी लोगों को पूरे वक्त ग्लव्स और मास्क पहनकर रखना होगा। इसके साथ साथ साफ़ सफाई और हाइजीन को हेल्थ एडवाइजरी का अनुपालन करना होगा। आगे जो SOP हैं उनके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और ज़रूरी दिशा निर्देशों वाले सिंबल, पोस्टर हर जगह डिस्प्ले करने होंगे। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर स्टूडेंट्स की भीड़ ना लगे, इसका भी इंतज़ाम करना होगा। सभी गेट खुले रहेंगे। स्टूडेंट्स परीक्षा के दौरान लगातार हाथ धोने के लिए वॉशिंग स्टेशन की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए सेंटर पर पर्याप्त संख्या में रूम तैयार करने होंगे। पानी की सप्लाई पर खास तौर से ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ डस्टबिन की लगातार सफाई करनी जरूरी होगी। शिक्षण संस्थान के ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिशियल व्हीकल और बसों को लगातार सैनिटाइज करना होगा और एग्ज़ाम्स के बाद ग्लव्स और मास्क को पैडल पुश वाले डस्टबिन में डालना होगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स में शामिल सभी स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस भी लागू होगा। आपको बता दें कि ये गाइडलाइन जारी करते हुए UGC ने दोहराया है कि 6 जुलाई को आयोग की बैठक में जो फैसले लिए गए थे उसके तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स और बैकलॉग पेपर के एग्ज़ाम्स 30 सितंबर तक पूरे करने हैं। आपको बता दें कि UGC की जो नई गाइडलाइंस एग्ज़ाम के लिए हैं उसके साथ साथ SOP जो जारी की हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके वो SOP और नई जो गाइडलाइंस है वो देख सकते हैं।